हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे का टाइम होगा। और आज ना मेरा बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन इनको लेट हो जाएगा क्योंकि उनको अपने काम से बाहर जाना है, तो बस वही सोच सोच कर उठ गई हूँ क्योंकि मेरे चक्कर में कहीं ये लेट ना हो जाए। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही सुबह-सुबह उठती हूँ, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, लेकिन 7 बजे के बाद मैं कभी नहीं उठी। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है जब से मेरी शादी हुई है। 7 बजे से पहले-पहले जो है ना उठ जाती हूँ, चाहे जितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं कभी भी जो है ना लेट नहीं उठती हूँ। तो बस यहाँ पर वही मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, सबसे पहले ऊपर की फ्लोर की साफ-सफाई कराई थी क्योंकि उनको पूजा करनी थी। तो ये पूजा करने जो है ना ये बैठ गए हैं और मैं जो है ना ये दरवाज़ा वगैरह साफ़ करूँगी। आज रात भर से पानी बरस रहा है और जब बारिश होती है ना तो बहुत गहरी वाली नींद आती है। आपका बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बारिश में कहते हैं कि सच में एक नशा होता है। बस यहाँ पे आज दरवाजे को मैं लीपूँगी नहीं क्योंकि बहुत गीला-गीला सा हो रहा है, तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से इसको धो दिया है। और बस इनकी तैयारी में मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कब परसों की ये बात है, शायद मैं इनकी खिचड़ी बनाई थी, शायद नमकीन चावल बनाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं खाए, तो आज मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, खाओगे तो बनाऊँगी, नहीं खाओगे तो नहीं बनाऊँगी। तो इन्होंने बोला नहीं मैं खाकर नहीं जाऊँगा, मैं केला वगैरह, सेब वगैरह कुछ खा जाऊँगा। तो फिर मैं अब नाश्ता जो है ना नहीं बनाऊँगी क्योंकि घर में उतने ही सदस्य हैं, अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा बना लेते हैं ना, तो वो चावल जो है ना मैंने गाय को खिलाए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने नहा लिया है और मैं जाऊँगी अब ठाकुर जी की सेवा करने क्योंकि ये तो निकल गए थे और मुझे इसके बाद निकलना है जिम के लिए और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे रोज़ वाटर लगा रही हूँ। कहते हैं कि अच्छा होता है, पता नहीं लेकिन बस मैं लगा लेती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही आपकी एक ऐज हो जाती है ना, स्किन पर आपको कुछ समझ में नहीं आता और ये सूट वही सूट है, वही साड़ी है सॉरी, जो मैं मेले से लेकर आई थी, आपको मैंने दिखाई थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो पहचान गए होंगे कि ये कौन-सी वाली साड़ी है जो मैंने ₹200 की ली थी। उसका पहले तो मैं इसको पहनने की सोच रही थी साड़ी को, लेकिन इतनी ज़्यादा फूली-फूली थी कि मुझसे ये सँभाली नहीं जाती। मुझे फूली वाली साड़ी पसंद भी नहीं है, मुझे सॉफ्ट कपड़े वाली साड़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसका प्रिंट इतना अच्छा था कि मैंने इसको ले ली। अब मेरे को समझ में ना आए मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने इसका सूट बनवा लिया था। और डेली यूज़ में पहन जाएगा, 1 आध महीने तो आराम से निकलेगा और फिर से तेज़ बारिश हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जिम में बैठकर टाइम पास कर रही हूँ। पानी बंद हो और मैं अपने घर को जाऊँ और आज सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी निकल जाता है, तो अभी 10:30 बजे का टाइम है। ये अच्छा रहा कि मैं सुबह-सुबह पूजा कर आई थी, वरना आज मैं और भी ज़्यादा लेट हो जाती। बस फिर उसके बाद मैंने आके खाना वगैरह बनाया, भोग वगैरह लगाया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और आज जो है ना मैं बना रही हूँ जो रोटी रखने वाले जो कपड़े होते हैं, उनको कैसे मैं बनाती हूँ। उनको मैं आज तक बाज़ार से लेकर नहीं आई हूँ, गृहस्थी सँभालते-सँभालते जो है ना 17-18 साल हो गए हैं, 18-19 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी वो कपड़े बाज़ार से नहीं खरीदे। तो इस तरह का कॉटन का 1 मीटर में कपड़ा ले आती हूँ और इस कपड़े को जो है ना इस तरह से मैंने छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। हमारा रोटी वाला जो डिब्बा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा-सा डिब्बा है, तो बहुत ज़्यादा चौड़े-चौड़े नहीं काटती हूँ और इस तरह से जो है ना मैं ये सारे के सारे एक जैसे काट लूँगी और इनमें ही जो है ना मैं कॉटन के कपड़ों में रोटी रखती हूँ और सही रहता है, मुझे तो एकदम सही लगता है, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। एक मलमल वाला भी कपड़ा आता है, एक बार मैं लेकर आई थी, उसमें भी बिल्कुल सॉफ्ट रोटी रखी रहती है और ईज़िली ये साफ़ हो जाता है। तो मैं बहुत बड़े-बड़े से टुकड़े नहीं रखती हूँ, छोटे-छोटे वाले देखिए इतने बड़े-बड़े बस। इसमें अच्छे से रोटी फ़ोल्ड हो जाती है, आप चाहें तो इसके ऊपर दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं, कई बार होता है कि बड़ा पराठा बन जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। तो मैं एक नीचे बिछा देती हूँ, एक मैं ऊपर से लगा देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं इनको फ़ोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं तो अभी इसको धोऊँगी क्योंकि जब भी मैं नया कपड़ा लेकर आती हूँ ना, तो मैं इसको धोती ज़रूर हूँ और इस पे थोड़ा-सा एक दाग लग गया था और ये रही मैं और आज जो है ना मैंने कुछ कम्फ़र्टेबल सा ही पहना है क्योंकि वही होता है जब आपको थोड़ा-सा लगता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ भी आप पहन लो, लेकिन जो आराम आपको मिलता है ना, वो सच में आरामदायक कपड़ों में मिलता है। इसमें अब देखिए कुछ दाग लग गया है, तो उसको अच्छे से मैं धोऊँगी। कुछ खाने-पीने का ही कुछ गिर गया था शायद इसके ऊपर, देखिए कितना दाग लगा हुआ है, तो मैं इसको सोच रही हूँ गला दूँ 1 आध घंटे अच्छे से गलाऊँगी ताकि जितना भी इसमें एक माड़ होता है, आप कॉटन के कपड़े जब उसमें लेकर आते हो ना तो हल्का-हल्का सफ़ेद-सफ़ेद सा कुछ निकलता है। तो मैं 1 से डेढ़ घंटे इसको अच्छे से गलाऊँगी, फिर जो है ना इसको निचोड़ के धो के डाल दूँगी और ये जो है ना कम से कम 8-9 बने हैं, तो इतने हो जाते हैं आराम से। अगर 1-2 दिन अगर मैं धो भी ना पाऊँ, तो रोटी के कपड़े जो है ना घर में बिल्कुल कम नहीं पड़ते हैं। तो बस इस बाल्टी में मैं इसको गला दूँगी और मैं इसी तरह के रोटी के कपड़े जो है ना ज़्यादातर यूज़ करती हूँ।
और ये काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं और बहुत चलते हैं, मतलब बहुत अब जी समझ लो आप, ये 8-9 कपड़े बने हैं तो बहुत चल जाते हैं। मतलब एक दिन में अगर 2 कपड़े भी आप यूज़ करोगे तो 4-5 दिन का तो वैसे ही आपका काम चल रहा है। तो मुझे सही लगते हैं और इनका ही मैं जो है ना ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। वैसे कोई नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी ऐसा यूज़ करते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ, कि छोटी-छोटी बातें वैसे भी शेयर करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे। हर किसी का गृहस्थी सँभालने का जो तरीका होता है ना, वो एकदम अलग-अलग होता है, और हर किसी की जो गृहस्थी का सँभालने का तरीका होता है ना, उसमें उसकी भावनाएँ भी जुड़ी होती है, नहीं होती मुझे बताना ज़रूर। बस मैं जा रही हूँ मंदिर, और साथ के साथ मुझे अपना एक सूट डालने भी जाना था, तो मंदिर के पास में ही वो भाभी है ना, उनका घर है, तो फिर मैं वहीं ये सूट डाल आऊँगी और बस मंदिर के दर्शन कराऊँगी। मंदिर थोड़ी देर, अगर शाम को अगर आप घर से बाहर निकल जाते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है, मन थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। बस तो व हम चले मंदिर, और आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी मंदिर, इस बार तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन जो है ना घर पे ही छोड़ के जाने वाली हूँ। फ़ोन का अपना एक वज़न हो जाता है, और मंदिर जो है ना मेरी आराम वाला जगह है, मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाकर। बस इसके बाद ये भी घर आ गए थे, तो मुझे कुछ मार्केट से सामान लेकर आना था, कुछ ही लेकर आ पाई हूँ, और 2-3 सामान और लाना था लेकिन नहीं ला पाई। वही होता है कि आदमियों के साथ अगर जाते हैं ना, तो वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। आपके पति भी ऐसा करते हैं क्या? मुझे बताना ज़रूर। मेरे पति तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, इनको पता नहीं बाज़ार जाकर क्या दिक्कत हो जाती है कि बहुत चिड़चिड़ करते हैं, चलो, 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 चलो ऐसे मचाते हैं सच में। कभी मतलब आराम से कुछ खरीदने ही नहीं देते हैं। तो मेरे 1-2 सामान और रह गए हैं, मैं बेटू के साथ जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और हाँ, मुझे रिलायंस मार्ट जाती हूँ मैं ज़्यादातर, तो मुझे ना वहाँ से काँच की शीशियाँ दिख गई थी। हम औरतों को तो लगता है ना कि कोई भी मतलब घर गृहस्थी का सजाने का सामान मिल जाए, किचन का सामान मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि इसको ले लो, ये हमारी किचन में बहुत अच्छा लगेगा। और पतियों को ये सारी चीज़ें बेकार लगती हैं, अरे क्यों खरीद रही हो फालतू का सामान? लेकिन इन सारी चीज़ों से ना जीवन बड़ा आसान-सा लगता है। हाँ, सामान बहुत हो जाता है, ये बात भी सत्य है। लेकिन हाँ, इसमें नमकीन बिस्किट रख दो, तो वो अलग से जो है ना दिखते रहते हैं। मेरे पास स्टील के डिब्बे तो बेहद हैं, बहुत ज़्यादा डिब्बे हैं। लेकिन उनमें वही है कि सामान अगर रख देती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ, और अधिकांश सामान जो है ना स्टील के डिब्बे में खराब हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर हवा चली जाती है, क्योंकि वो एयर टाइट नहीं होते हैं। और वहाँ से आते समय मैं केला ले आई थी, क्योंकि केला तो जो है ना मैं रोज़ खाती हूँ। और ये टी-शर्ट मैं देख रही हूँ अपने आप को कि कितनी मुझे बहुत टाइट हो रही है, क्योंकि ये बहुत पुरानी वाली टी-शर्ट है, और इसको मैंने आज इसलिए पहन रखा है क्योंकि वही होता है कि पुराने कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा आरामदायक जो है ना आपको लगते हैं, तो इस वज़ह से मैंने इसको पहना था। और ये जो बरनियाँ हैं मुझे कितने की पड़ी है ये मैं आपको बता दूँ, तो ये बरनियाँ जो है ना मुझे पड़ी हैं 175 की है। 2 हैं 175 में, तो सही लगी मुझे, तो मैंने इसको ले ली। मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह काँच की बर्नियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, और इनमें मैं नमकीन रख सकती हूँ, बिस्किट रख सकती हूँ, और इनको सामने से रख दो तो बड़ी सुंदर लगती हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं 1-2 बार और लेकर आऊँ इनके साथ, और फिर रात में हम लोगों की यहाँ पे बैठक लगी है। ये अपनी सुना रहा है, पंडित जी अपनी सुना रहे हैं, और मैं इन लोगों की दोनों की सुन रही हूँ चुपचाप बैठे, क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ। तो ये अपनी-अपनी सुनाते रहते हैं, ये होता है फैमिली टाइम। सुबह से घर से बाहर निकलते हैं, और शाम को बैठकर जब थोड़ी-सी छोटी-सी जब महफ़िल लगती है ना, तो लगता है हाँ, हमारा परिवार भी एक छोटा-सा परिवार है, और इस तरह की बातचीत घर वालों में होना बहुत ज़रूरी है। आज का समय ऐसा हो गया है कि सब अपने-अपने फ़ोनों में गुम हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय ऐसा निकालना चाहिए जहाँ साथ मिलकर कुछ बातें करें, कुछ अपने-अपने जीवन की बातें सुनाएँ, तो अच्छा लगता है, फैमिली सी लगती है। बस एक बात जाते-जाते आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था, कभी भी काँच के सामने आपको नहीं सोना चाहिए, मतलब सोते समय आपका शरीर जो है ना काँच में नहीं दिखना चाहिए। अगर आप इस तरह से काँच में दिखते हो, तो कहीं न कहीं इससे आपकी गृहस्थी खराब हो जाती है, आपकी गृहस्थी बिगड़ने का डर रहता है, गृहस्थी टूटने का भी डर हो सकता है। तो कभी भी काँच का अगर ऐसा कुछ है कि काँच अगर आपके बेड पर से दिखता है, तो उस पर इस तरह से कपड़ा डाल दें। कोशिश करें कि आप सोते हुए काँच में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, अगर गृहस्थी को खुशहाल रखना चाहते हैं, कि इससे जो है ना आपके घर में झगड़े भी कम होंगे, और आपकी गृहस्थी जो है ना बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। तो बहुत छोटी-सी बात है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात शेयर नहीं की है, शायद आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं है, इसीलिए छोटी-छोटी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ।
तो काँच अगर आपकी बेड से दिखता है तो उस पर इस तरह से कपड़ा ज़रूर डालें और आपके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहली बात आपके हाथ-पैर नहीं दुखेंगे। बहुत सारे लोगों को सोने के बाद ऐसा शरीर हो जाता है कि बिल्कुल एकदम जकड़न टाइप की हो जाती है, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा-सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मैं तो सिर्फ़ बोल सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर में आप किसी हर एक जगह पे काँच मत लगाइए क्योंकि इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके जीवन में। आजकल एक फ़ैशन चल गया है, हर जगह लोग काँच लगा लेते हैं। काँच भी बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। अगर आप गलत दिशा में अगर काँच लगा देते हैं और कुछ गलत उसमें दिखता है, तो कहीं न कहीं ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों की तो देखिए जानकारी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी सोचने के लिए। इसीलिए मैं आपसे बस एक ही सलाह दूँगी कि हर एक जगह आप काँच बिल्कुल मत लगवाओ और अगर लगवा भी रहे हो, जैसे कि देखिए हमारी खिड़कियों में काँच लगा है, वहाँ काँच लगा है, तो इनमें से जो है ना आर-पार दिखता है। इसमें से हम लोग बहुत कम दिखते हैं। तो इस तरह के काँच लगवाइए, लेकिन इस तरह के काँच मत लगवाइए जिसमें से प्रॉपर आप पूरे दिख रहे हो। तो ये वाले काँच थोड़े-से आप लोगों के लिए नुकसानदायक होते हैं और बेडरूम में तो कहा जाता है कि काँच लगवाना ही नहीं चाहिए। लेकिन